जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्त। टैलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं श्याम सर आपके लिए बेस्ट ट्रिक द्वारा वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको पहले से लत लगा हुआ है कि आप हर क्वेश्चन को रटते हैं, तो आज से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके अंदर जो खासियत है, जो खूबी है, उसको आज समझिए और जानिए, और रटने की जो आपकी लत लगा है उसको भूल जाइए मेरे भाई। तो इस ट्रिक में होता क्या है कि जैसे मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक द्वारा 80 से 85% तक का क्वेश्चन को आप 2 सेकेंड में कंप्लीट आंसर बता देंगे। रह गई बात कि 15% जो क्वेश्चन होता है उस पे मेरा ट्रिक काम नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो जरा आप सोचिए कि 85% और 80% क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन 2 सेकेंड में निकाल देते हैं, तो किसी भी एग्जाम में 85% और 80% नंबर लेके आएंगे हर सब्जेक्ट में, तो 400 प्लस नंबर आपका आएगा। बट 15% पे मेरा ये ट्रिक काम नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप 15% के लिए 80 और 85% क्यों गंवाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आइए समझिए मेरे ट्रिक को। इस ट्रिक में है क्या कि आपको 2 बातें याद रखना है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ठीक है मेरे भाई। तो छोटी संख्या आपको याद रखना है और बड़ी संख्या याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। छोटी संख्या याद रखना है और बड़ी संख्या याद रखना है। तो अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या समझने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सन वाले क्वेश्चन और जन्म तिथि वाले क्वेश्चन ऑलरेडी 4 ऑप्शन में बनता है। तो 4 ऑप्शन में ही हम आपको अंक लिख के मैं समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो 4 नंबर में आपसे कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति पूछता है कि मेरे भाई इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे कि सर 1 है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि 4 है, ठीक है मेरे भाई। तो 4 ऑप्शन में सन वाले क्वेश्चन और जन्म तिथि वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको 2 बातें याद रखना है, या तो सबसे छोटी वाली संख्या में आंसर होगा या तो सबसे बड़ी वाली संख्या में आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल 2 बातें आपको याद रखना है। 2 बातें याद रखेंगे तो आज से मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि जन्म तिथि वाले क्वेश्चन और मृत्यु दर वाले क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और याद करने की जो लत लगी हुई है वो आज से आप सदा के लिए भूल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ट्रिक याद रखना है, सबसे छोटी संख्या में आंसर होती है और सबसे बड़ी संख्या में आंसर होती है। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बीना कांग्रेस कब हुआ था? तो ऑलरेडी इसमें 4 ऑप्शन है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि 4 ऑप्शन में क्वेश्चन बनती है तो सबसे छोटी वाली आंसर होगा या सबसे बड़ी वाली आंसर होगा। तो इसमें सबसे छोटी वाली संख्या क्या है? 1815 ईस्वी एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है मेरे भाई। उसके बाद आपका क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। तो आपको मैंने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या पे ध्यान देना है और सबसे बड़ी संख्या पे ध्यान देना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1861 ईस्वी, एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ऑलरेडी इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में आपको मैंने क्या बताया, सबसे छोटी संख्या पे आपको ध्यान देना है। तो 1907 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, 4 ऑप्शन तो है मेरे भाई, लेकिन चारों ऑप्शन में 1920 है। बट आपको यह भी याद होना चाहिए कि दिसंबर से छोटा नवंबर होता है, नवंबर से छोटा अक्टूबर होता है, अक्टूबर से छोटा सितंबर होता है। तो इसमें सबसे छोटी वाली जो ऑप्शन आ रहा है सितंबर 1920 एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको क्या करना है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो ऑलरेडी हमने ट्रिक आपको क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो ऑलरेडी इसमें क्या करना है आपको, 1928 जो ऑप्शन डी है उस पर टिक मारना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपका आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन में भी आपका 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, या तो सबसे छोटी संख्या आंसर होगा या तो सबसे बड़ी वाली संख्या होगा। तो इसमें 1936 पे आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार देना है, और जैसे ऑप्शन डी पे टिक करेंगे तो ऑलरेडी करेक्ट आंसर होगा। तो इस ट्रिक द्वारा मेरे भाई आज से आपको सन वाले क्वेश्चन और तिथि वाले क्वेश्चन में डाउट फील नहीं होगा, और रटने की जो लत थी वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन आप करेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे। तो मेरे भाई इस ट्रिक को आप गले लगाइए, और 2 बातें आपको याद रखना है,
सबसे छोटी संख्या में आंसर होगा या तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगा। जय हिंद, जय भारत।